स्पेन, जो आजकल दुनिया का पार्टी कैपिटल है। लैविश क्लब्स, बिगेस्ट डांस पार्टीज, ड्रग्स कल्चर एंड व्हाट नॉट। लेकिन क्या आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 600 साल पहले पूरा स्पेन मुसलमानों के कंट्रोल में था और ये कंट्रोल 800 साल तक जारी रहा और आज इसी स्पेन में मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि 800 साल की मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई? ये कहानी है मुसलमानों की मुसलमानों से गद्दारी की। AD में मुस्लिम जनरल तारिक बिन ज़ियाद उमय्यद खलीफा वलीद वन के ऑर्डर्स पे नॉर्थ अफ्रीका के शहर स्यूटा से अपनी आर्मी के साथ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके जिब्राल्टर स्पेन में लैंड करते हैं, जहां इनका सामना किंग रॉड्रिक की काफी बड़ी फौज से होता है। किंग रॉड्रिक की आर्मी देख के तारिक बिन ज़ियाद की फौज के हौसले टूट जाते हैं और ये वापस जाने की ख्वाहिश करते हैं। इसी दौरान तारिक बिन ज़ियाद एक ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से उर्दू की आज भी एक कहावत मशहूर है, यानी कश्तियां जला के जाना। तारिक बिन ज़ियाद अपनी सारी शिप्स को आग लगा देता है और अपनी फौज को कहता है कि तुम्हारे पीछे समुंदर है और आगे दुश्मन, कहां जाओगे? अब क्योंकि तारिक की फौज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो यही फौज अपने से ज्यादा बड़ी किंग रॉड्रिक की फौज को आराम से हरा देती है। इस जंग के बाद मुसलमान पूरे स्पेन पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं। मुस्लिम्स ने स्पेन फतह करने के बाद इसकी डेवलपमेंट पर बहुत तेजी से काम स्टार्ट किया, एग्जैक्टली ऑन मदीना मॉडल, और देखते ही देखते स्पेन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बन गई। लेकिन यहाँ पर आबाद क्रिश्चियंस और ज्यूज की ना तो प्रॉपर्टीज छीनी गई और इन्हें मुसलमानों जैसे इक्वल राइट्स भी दिए गए, और यही मुस्लिम स्पेन की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। क्योंकि लिविंग एनवायरनमेंट पीसफुल था तो हुक्मरानों ने सारी एनर्जी और पैसा यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स डेवलपमेंट में लगाया ताकि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। बाकी मुस्लिम दुनिया ने जब स्पेन की तरक्की देखी तो बहुत वेल नोन साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और आर्टिस्ट्स ने स्पेन की तरफ हिजरत की और उस जमाने के काफी बड़े नाम स्पेन से सामने आए, जैसे अल ज़हरावी, जिन्होंने मेडिसिन के शोबे में बहुत काम किया और सर्जरी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल एथिक्स पे मल्टीपल बुक्स लिखी, जिन्होंने इस इंडस्ट्री की तरक्की की बुनियाद रखी। इसके अलावा इब्न ज़ोहर, जिन्हें वेस्ट एवनज़ोर के नाम से जानता है, इनके काम को आज भी मेडिकल के शोबे में बहुत अहमियत हासिल है। स्पेन देखते ही देखते ब्रिलियंट आर्किटेक्चर, साइंस और फिलॉसफी का मरकज बन गया। हमरा पैलेस में आज भी जाएं तो दीवारों पर लिखा नजर आएगा, ला गालिब इल्लल्लाह, यानी देयर इज नो पावर बट अल्लाह। और यही मुस्लिम्स के डाउनफॉल की वजह बनी। जब तक मुसलमान फोकस थे टू बिल्ड अ मॉडल ऑफ मदीना फॉर इस्लाम, तब तक स्पेन फ्लरिश करता रहा, मगर जैसे ही इनका फोकस शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स दुनिया, अल्लाह टुक अवे स्पेन। मुसलमानों की हिस्ट्री बताती है कि जहाँ भी मुस्लिम्स का डाउनफॉल हुआ है, गद्दारी जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी, और यही स्पेन में भी हुआ। उस वक्त के हुक्मरानों ने अपने थ्रोन के लिए आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया, सो मच सो कि ये हुक्मरान दुश्मनों से ट्रीटी करते और उनके साथ मिलकर मुसलमानों पे अटैक्स करते। देखते ही देखते एक एक करके स्पेन के इलाके मुसलमानों के हाथों से जाना शुरू हो गए। एंड पे सिर्फ ग्रेनाडा रह गया, जो मुस्लिम स्पेन गिरने के 50 साल बाद मुसलमानों के हाथों से निकला। अगर हम गौर करें तो आज 2024 में भी मुसलमानों का यही सीन चल रहा है। मुसलमान आपस में लड़ने से नहीं थकते, तो ऑफ कोर्स दुश्मन हम पे गालिब है। क्या मुसलमान वापस अपना उरूज हासिल कर सकेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।